नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दीक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण जीवन कौशल के क्रम में अभी तक आप उसके 9 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे उसके 10वें मॉड्यूल की जो समालोचनात्मक चिंतन है उसकी प्रश्नोत्तरी। इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों की मैं प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परीक्षा में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को उसका उत्तर नहीं पता। इस परिस्थिति में बच्चा क्या करेगा? पहला ऑप्शन तर्क शक्ति का प्रयोग, दूसरा रचनात्मकता का प्रयोग, तीसरा अवलोकन का प्रयोग और चौथा उदाहरण का प्रयोग। तो वह तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, रीमा के घर से विद्यालय काफ़ी दूर पड़ता है, वह रोजाना समय से विद्यालय नहीं पहुंच पाती है। रीना के प्रतिदिन समय से विद्यालय न आने के कारण अध्यापक द्वारा रोज पूछा जाता है, पर वह कोई जवाब नहीं देती है। एक दिन अध्यापक रीना के घर जाकर समय से न आने का कारण जानने का प्रयास करते हैं। अध्यापक द्वारा इस दौरान समालोचनात्मक कौशल चिंतन के किस गुण का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है तर्क करना, दूसरा अवलोकन करना, तीसरा विश्लेषण, चौथा बी एवं सी। तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, अवलोकन और विश्लेषण। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बी एवं सी पर। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा कक्षा में मेला पाठ को पढ़ाया गया। रामू उस दिन विद्यालय में नहीं आया था, उसको मेला पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब अध्यापक ने पूछा तो वह चुपचाप खड़ा था। रामू के मित्र ने उसे मेला पाठ के बारे में सारी बातें बताईं। रामू का मित्र उपरोक्त स्थिति में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के किस तरीके का प्रयोग कर रहा है? पहला है विश्लेषण करना, दूसरा अवलोकन करना, तीसरा विचारों को साझा करना और चौथा खेल खेलना। तो वो विचारों को साझा कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, समालोचनात्मक चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है। दूसरा, तर्क की कसौटी पर जांचकर गुण एवं दोषों का मूल्यांकन कर किसी उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, कथन 1 और 2 परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, सही है। वैसे दोनों कथन सही हैं और सही होने के साथ में एक दूसरे से संबंधित भी हैं, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक गहरी नदी पड़ी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन वहां पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। उसके पास एक छतरी, एक पुरानी गाड़ी का ट्यूब, एक छड़ी थी। इस स्थिति में वह नदी कैसे पार करेगा? वह पहला ऑप्शन, वह नदी में कूद जाएगा किंतु उसे तैरना नहीं आता है। दूसरा, वह छतरी को पकड़कर नदी पार कर लेगा। तीसरा, वह ट्यूब में हवा भर के उसके सहारे नदी पार करेगा। चौथा, वह छड़ी पकड़कर नदी पार करेगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन, वह ट्यूब में हवा भर के उसके सहारे नदी पार करेगा, सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे तालाब के पास खेल रहे हैं, अचानक उन्हें जल में रहने वाले जीव जैसे मछली, मेंढक, कछुआ आदि दिखाई पड़े। बच्चों ने यह जीव पहली बार देखे हैं। बच्चे अगले दिन विद्यालय जाकर अपने शिक्षक से पूछते हैं कि तालाब में कल उन्हें कुछ जानवर दिखाई पड़े थे। शिक्षक बच्चों को जलीय जीवों के बारे में विस्तार से बताते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन प्रश्न पूछना, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा तर्क करना, चौथा निर्णय लेना। तो यह प्रक्रिया प्रश्न पूछना कहलाएगी, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन कौशल में देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण, कार्य कारण संबंध जानने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन सर्वेक्षण, दूसरा अन्वेषण, तीसरा अवलोकन और चौथा निरीक्षण। तो ये अवलोकन कहलाता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्या, क्यों और कैसे का उत्तर खोज सहित उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है? यह कथन संबंधित है समालोचनात्मक चिंतन से या समस्या समाधान से या स्व जागरूकता से या पारस्परिक संबंध से। तो यह समालोचनात्मक चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हुए कई किताबों में बेहतर का चयन करते हैं।
यह समालोचनात्मक चिंतन के किस गुण से संबंधित है? पहला तर्क करना, दूसरा सृजनात्मक सोच, तीसरा विकल्पों में से चयन और चौथा वर्गीकरण करना। तो यह विकल्पों में से चयन है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन एक व्यक्ति को खाली स्थान करने के लिए क्षमताओं और कौशल को विकसित करने में मदद करती है। पहला ऑप्शन उचित व्याख्या और विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान, दूसरा मूर्त अनुभव प्रदान करना, तीसरा प्रतिक्रिया करने के तरीकों के बारे में सोचना, चौथा किसी चीज़ का निर्माण। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान। इस तरह से 10 प्रश्न हमने आंसर किए और हम अपना स्कोर चेक करते हैं। हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। अब आइए अगला पार्ट देख लेते हैं, असाइनमेंट वाला, समालोचनात्मक असाइनमेंट। इसका पहला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक द्वारा 6.5 सेंटीमीटर व्यास की चूड़ी का प्रयोग करते हुए पैटर्न डिज़ाइन को तैयार करने में उड़द की दाल का एक परत बिछाया गया, तो उस चूड़ी में शिक्षक द्वारा कुल कितने उड़द के दाल के दानों का प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन लगभग 170 से 200 दाने, दूसरा लगभग 210 से 230 दाने, लगभग 100 से 110 दाने और लगभग 350 से 400 दाने। तो इसमें 170 से 200 दाने का प्रयोग वो लगभग करेगा। इसे आप वर्कली करके भी देख सकते हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, रमेश जी शिक्षक हैं, उनके द्वारा बच्चों को प्रयोग आधारित शिक्षण कार्य कराया जाता है। आज उनके द्वारा विद्यार्थियों को द्रव के बारे में बताया जाना था, जिसकी तैयारी उनके द्वारा कक्षा शिक्षण के पूर्व में करते हुए राहुल के समान आयतन के बर्तनों, जिसमें एक बर्तन के आयतन के बराबर पानी व दूसरे बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी को जमा कर लाने को कहा गया। अगले दिन शिक्षक ने बच्चों से उनके विचारों को जाना। शिक्षक ने बच्चों के अंदर समालोचनात्मक चिंतन के किस गुण को सिखाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई? पहला ऑप्शन पानी को बच्चों को छूकर देखने को, दूसरा सिर्फ दूर से अवलोकन करने दें, तीसरा सभी बच्चों को अपने विचार साझा करने दें, चौथा बच्चों को सीखने का एक माहौल प्रदान करें। तो इसका तीसरा ऑप्शन सभी बच्चों को अपने विचार साझा करने दें सही है। इस तरह इसमें कुल 2 प्रश्न थे, दोनों का आंसर किया, हमारा स्कोर हुआ 2 आउट ऑफ 2। तो इस तरह से ये मॉड्यूल भी समाप्त हुआ और जीवन कौशल से प्रशिक्षण से संबंधित समस्त मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। समस्त प्रश्नोत्तरियों को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।